सच्चा भगवत मार्ग का पथिक अगला कदम नहीं हटा सकता, चाहे काट दिया जाए। निष्ठा निष्ठा होती है किसी भी परिस्थिति। शरीर छूटना है ना, बस इतना ही तो होगा ना, ठीक है। अरे दिल में बीमारी है, हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाके जिस दिन श्वास पूरी होनी है बचा नहीं लेगा कोई, नहीं, ठीक है। ये भगवत ऋषि की महाराज कह रहे, जो कछ लिखे लीलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग। या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जिस समय हम तड़प रहे होंगे तो हमारे स्वामी मुस्कुरा रहे होंगे क्या? वो दूर बैठे रहेंगे क्या? अरे वो बहुत प्यार करने वाले तुम्हारे मानस पटल पर छा जाएंगे, फिर दुख किसको होगा? मन तो प्रिया प्रीतम के आनंद रंग में रख जाएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, कभी विचलित मत होइए कि कोई हमारा सहयोगी नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा। वही हमारे हैं, वही हमारे थे, वही हमारे रहेंगे, हम पहचान नहीं पाते। विश्वास कीजिए, बार बार इसलिए करें विश्वास कीजिए कि ये विश्वास से ही आपका धैर्य पुष्ट होगा, नहीं तो हाथ पैर मारना बंद नहीं होता। वो हाथ पैर मार के भंवर से बच नहीं सकते, वो हाथ पैर मारना बंद कर दो, भंवर ही खत्म हो जाएगी। ये ऐसा मार्ग, विश्वास कीजिए, बिन विश्वास भगति नहीं। श्रीपाद कह रहे देहांतावधि, ये महाव्रत है, महाव्रत। बस अब जीवन हमने वृंदावन को दे दिया, अब नहीं, कोई प्रश्न नहीं जीवन का, प्रभु से कोई प्रश्न नहीं। आप हमारे शरीर को व्यवस्थित रख रहे हैं या अव्यवस्थित रख रहे हैं, बड़ी दुख की परिस्थिति है या सुख की परिस्थिति है, कोई ना धन्यवाद आपको और ना शिकायत आपको, क्योंकि धन्यवाद दूसरे को दिया जाता है। हम तो बिक चुके हैं आपके, धन्यवाद क्या आपने खरीद लिया, धामवास देकर, अपने चरणों की उपासना देकर खरीद लिया, हम तो बिक चुके हैं। अब हमारा अधिकार नहीं कि हम आपको धन्यवाद दें, अब आपकी वस्तु कैसे रखो। जो कुछ लिखा लीलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग, अभंग सिद्धांत है। तो बोले यहां का फायदा क्या होगा? बोले कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। अगर यहां वास कर रहे हो तो भयानक प्रारब्ध जो महान दुख देने वाला था वो व्यापेगा ही नहीं, बहुत साधारण में निकल जाएगा, बहुत साधारण में। विश्वास मानिए, धाम का बड़ा प्रभाव है। सत्संग में बड़े बड़े महापुरुषों से सुना था कि असाध्य रोग भगवान की विशेष कृपा से आता है। तो कांप गया मन सुन के कि भैया शरीर स्वस्थ है तो हम आसनों में बैठे हैं, साधन करें, अगर असाध्य रोग तो ये कौन सी कृपा है। लेकिन जब हुआ तब समझ में आया कि जो साधनों से नहीं बनता, इस असाध्य रोग ने साध्य कर दिया उस तत्व को। किसी से हम कल कह रहे थे, भाई हमारा प्रयास रहता है कि जो हमें हाथ पकड़ा दे उसे अनाथ बना दूं, उसे अशरण बना दूं, अनाश्रित बना दूं, और फिर ये बना के कि नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा उनके हाथ में दे दूं, आप संभालो, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। पोस्टमैन का काम। हमारा कार्य है तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए, कोई मेरा नहीं, तुम्हारे अंदर अन्य आश्रय न रह जाए, तुम्हें लगने लगे कि प्रभु आपके सिवा में असमर्थ हूं, अनाथ हूं नाथ, यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो मेरा कोई नहीं। ये हमारी आंतरिक युक्ति है, जिस युक्ति से प्रिया प्रीतम का आकर्षण होता है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, ये तभी हो सकता है जब विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हम धाम को, गुरुदेव के वचनों को, नाम को स्वीकार करें। देहांतावधि वधि रायते श्रुतिस्ताम, देखो बड़ी करुणा करके कह रहे हैं, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। किसकी? वृंदावन की नहीं, जो अखंड वृंदावन वास ले लिए हैं मृत्यु पर्यंत। श्रुतिस्ताम, मैं स्तवन करता हूं, तुम्हारे स्तुति करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात मान लो। क्या मान लो? दोषानाम श्रवण विधौ परस्य, तुम कभी किसी के दोष अपने कानों से मत सुनो। हाथ जोड़ की स्तुति करता हूं, हे अखंड वृंदावनवासी, तुमने जो जीवन पर्यंत वृंदावनवास स्वीकार किया, बहुत जल्दी तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। मेरी प्रार्थना मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, दोषानाम श्रवण विधौ परस्य, दूसरे के दोष की बात कान से सुनना बंद कर दो, धाम की रहनी में आ जाओ। ज्यादा व्यवहार करना, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, भगवत भाव अगर नहीं बना है तो फंस जाओगे। इसीलिए सिद्धांत लागू कर दिया जाता है कि आप इस नियम के अनुसार चलें, आप मिल, क्योंकि आप अभी जित संग दोषा नहीं हुए।
कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति आपके चित्त को फंसा लेगी। नहीं नहीं, आपको इस सीमा में रहना है। और सीमा में रहते रहते जब परिपक्व हो गए तो आप पूरे विश्व में तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता। जित संग दोषा विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कैसी महिमा है। वो विषयों के बीच में रहते हुए भी निर्विषय रहता है। अभी एकांत में रहते हुए विषयों से हटके भी विषय चिंतन होता है। बहुत कमजोर स्थिति है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो कथन करते हैं और श्रवण करते हैं दूसरे के दोषों का, दोनों एक ही अपराध माना जाता है। जैसे लीला गायन और श्रवण दोनों का एक ही फल है, एक ही फल है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। प्रियालाल की लीला का गायन करना और लीला श्रवण करना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही पर निंदा करना और पर निंदा सुनना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। क्या फल? पाप की गठरी। क्यों? आपका लक्ष्य वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम से मिलना है, तो क्यों किसी की निंदा सुनो? अगर कोई निंदा कर रहा है, राधा 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 राधा, कान में अंगुली डाला, ऐसा आदेश है। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनीत अस मर्यादा। काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पर आई। भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, संतों की निंदा, भक्ति की निंदा आदि आदि जो कर रहे हैं, तो बोले मर्यादा है ऐसी, या तो उसकी जबान बंद करो और या कान में उंगली डालो, चल दो। भक्त का स्वभाव लड़ना झगड़ना नहीं है। हमें उसके प्रति कोई व्यवहार नहीं करना कटु ना प्रिय। हमें उदासीन हो जाना है। कान में उंगली डाले, राधा 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 चल दिए। बहुत जल्दी आपका भजन बढ़ने लगेगा। ये जो भजन विक्षिप्त होता है ना, तो आप निंदा नहीं करते पर सुन लेते हैं, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हम किसी की जब बड़ाई करेंगे तो सावधान रहें, देखना शब्द रपट जाएगा और किसी की निंदा कर बैठेगा। इसीलिए कहा गया, तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी सो अविवेक। हे तात, ये गुण और दोष मायाकृत है। सबसे बड़ा गुण विवेक ये है कि हम किसी के भी गुण दोष की चर्चा न करके भगवान की प्रियालाल की लीलाओं का गायन श्रवण करें, उनकी वार्ता करें। बोधयंता परस्परम, क्यों हम किसी व्यक्ति के गुण दोष का वर्णन करके अपराधी बने? हम अपने मन को मलिन करें, पाप बुद्धि बढ़ाएं। श्रीपाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कितनी करुणा है इनकी। स्तुति करता हूं तुम्हारी, क्योंकि तुम वृंदावन वास स्वीकार किए हो। पर मेरी बात मान लो, दोषा नाम श्रवण विधौ परस्य। किसी की भी दोष वाली बात आप कान से, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। पहली बात तो सब भगवत स्वरूप है, मुझे अपने हृदय में ये प्राप्त करना है। गुण दोष मायाकृत हैं। जैसे कोई बहुत गुण है तो किसके हैं? माया जनित ही तो है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु। भगवत प्रेम नहीं तो उन गुणों को क्या करेंगे लेके? तो हमें न किसी के गुण की तरफ देखना है, न किसी की दोष की तरफ देखना है। क्यों? गुण वर्णन करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जहां हम किसी एक के गुण वर्णन करेंगे तो जिह्वा फिसल कर उदाहरण में चली जाएगी और वो दोष वर्णन कर दे ही देगी दूसरे का। बस हम चूक कर बैठे और फिर आप देखना भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, अरुचि होने लगेगी। ज्यादा निंदा अपराध बन गया तो जहां से तुम्हारा काम बनना है वही दोष दर्शन गुरु पे होने लगेगा, गुरु की बातों में अश्रद्धा होने लगेगा और वो आपको दूर कर दे। और जहां दूर की, बस पहुंच गए माया के पाली पे। अब वो रौंदेगी, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं। माया का दलदल, मोह, कलिल ये ऐसा व्याप्त हो जाएगा, निकलना मुश्किल है। इसीलिए वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं। सोचो, इतने बड़े महापुरुष कि तुम्हें लाडली जी ने कृपा करके वृंदावन वास दिया। हे भाई, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं कि तुम्हारे बड़े भाग्य हो गए। अब तुम अपनी श्रवणेंद्री को बचाओ दूसरों के दोष सुनने से। परस्य जिह्वा मूकास्ताम भणितिषु। जब दूसरे की निंदा करने की अंदर वेग आवे आता है, अरे वो उसी समय तुम मुंह खो जाओ, मौन धारण कर लो, मत बोलो। परस्य जिह्वा मूकास्ताम भणितिषु। जब तुम्हारी जिह्वा बोलने के लिए तैयार हो, दूसरे की निंदा करने के लिए, मौन धारण, दांत से दांत दबाकर जबान को अंदर नहीं, वेग को सह जाओ, नहीं तो ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। भक्त निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में डाल। फिर बहिर्मुख होकर घूमता रहता है, अंतर्मुखता आ ही नहीं सकती। और फिर आप खुला निंदा वर्णन करो तो सोचो आपको कैसा परिणाम मिलेगा। भजन में ही नहीं रुचि। जैसे आंख में जरा सा भी कण बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे पवित्र हृदय में थोड़ी सी चूक पहाड़ जैसी दिखाई देती। अरे गलती हो गई, गलती हो गई। कहां के मौसम कौन, कुटिल खलकामी कौन, जिनके सामने प्रभु विराजमान है, दिव्य लीलाएं जिनके नेत्रों में चल रही, महासागर लीलाओं का जिन्होंने रचना किया, वो श्री सूरदास जी महाराज।
और हम पहाड़ जैसे अपराध करके भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मलिन हृदय है, गलती नहीं होनी पावे। मूक हो जाओ, मौन हो जाओ। जब किसी की निंदा करने की बात आवे, मौन हो, नहीं बोलना, हट जाओ वहां से, अपने को बचा लो। प्रायः साधक शारीरिक अपराध विशेष सावधान रहता है कि ना हो, वाणी से अपराध बन जाता है, श्रवण इंद्रिय से अपराध बन जाता है। इसलिए श्रीपाद यहां कह रहे हैं, हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है, मानो आप गंदे आचरण नहीं करते पक्का, क्योंकि साधक हो। अब आप सुनने में चूक कर दिए, दूसरे की निंदा सुन रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो कह रहे पर दोषों का ये जो ग्रहण करने की वृत्ति है, धीर ग्रहे जड़ास्तु, तुम्हारी बुद्धि जो जड़ता को प्राप्त हो गई है कि दूसरे के गुण दोष का वो दर्शन कर रही है, वर्णन करा रही है, श्रवण करा रही है, छोड़ दो। अगर ये छोड़ दिए तुम, तो कह रहे श्री वृंदावन वसतिम, वृंदावन वास मात्र से तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। ये दिव्य धाम है। यहां किशोरी जी का नाम कण कण में छाया हुआ है। सच्ची मानिए, ये राधा नाम कैसे तुम्हें बताएं, जब तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी इस नाम में, तो तुम्हें सुनाई देगा, वायु चल रही उसमें राधा राधा, एक एक पत्ता, एक एक किसी भी दिशा में, तो बस राधा ही राधा, राधा ही। ये धाम है, राधा धाम है। ये राधा नाम यदि जिह्वा में तुम्हारी चलता रहे, तो ये जितनी परनिंदा करना, परनिंदा सुनना या पर दोष देखना, ये हट जाएगा। राधा नाम रटत रहे सोई धन्य कलि में, ताके पद पंकज की रेणु में बलि में। आहा, जिसकी जिह्वा से राधा राधा राधा, तो कह रहे हो धन्य है इस कलिकाल में, मैं उसकी चरण रज की वंदना करता हूं और उसकी बलिहारी लेता हूं। वो राधा नाम उच्चारण किया। सोई सुकृत सो पुनीत, सोई कुलवंता, जाको निशिबाशर ही राधा नाम चिंता। वही महान पुण्यशाली है। पीछे सत्संग में कई बार वर्णन किया गया है कि नाम से बढ़कर कोई तीर्थ पावन करने वाला नहीं। नाम परम ज्ञान है, नाम परम व्रत है, नाम ही परम पद है, सर्वस्व नाम है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया है और बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, चाहे वो प्रणव नाम हो या रामकृष्ण हरि कोई नाम हो, वो बिना भगवान नाम की ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं। निरंतर नाम चिंतन का आधार लेकर, वो चाहे निराकार की उपासना क्यों न हो, नाम का आधार लेकर के वो उस तत्व में स्थित हो गए हैं। बोले सबसे बड़ा वही पुण्यवान सुकृति महादानी महाज्ञानी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, राधा राधा। सोई सुकृत, सबसे बड़ा पुण्यवान, सो पुनीत, परम पावन, परम पावन। देखो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापों में आती है। कैसा नाम, सुधा रसम, राधा नाम सुधा रसम। कहां फुर्सत है किसी की बात सुनने को, देखने को, बोलने को? फुर्सत उन्हीं को है जो प्रमाद कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे। नाम जब चल रहा है, हमारी रुचि ही नहीं होगी। देख लेना आप नाम जप। सो पुनीत, शरीर भी पवित्र और हृदय भी पवित्र, जिसकी जिह्वा पे नाम। सवायाभ्यांतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों जगह से पावन हो जाता है जिसकी जिह्वा पे नाम चल। सोई कुलवंता, जो नाम जप रहा है राधा राधा राधा, हो बत स्वपच तो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, वो स्वपच भी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। सोई कुलवंता, जाको निशिवास रही राधा नाम चिंता। रात दिन चिंतन हो रहा है राधा नाम का, और एक ही चिंता है कहीं नाम छूट न जाए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। धन्य हो गया, धन्य हो गया जिसके हृदय में राधा नाम की चिंता है कि कहीं मेरा ये परम धन राधा नाम आधार विस्मरण न हो जाए, छूट न जाए। जोग यज्ञ तीरथ व्रत राधा नाम माही, राधा नाम बिना और कली उपाय नाही। चाहे जितना और कुछ कर लो, कलिकाल है, सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती।
अलग अलग युगों का युग धर्म होता है। इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम नाम कह रहे कि योग यज्ञ, वैसे भी जितनी भी यज्ञ हैं सब यज्ञों में भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, राधा राधा, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, पर यह यहां इसमें तुम्हारी प्रारंभ में प्रशंसा नहीं होगी, बाहर यज्ञ में तो प्रशंसा होगी। अब ये जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताई गई, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, ये आगे चलकर बिस्तरे सब जग विमल की रति साधु संगति ना टरे, जब आप निर्विकार स्थिति में हो जाएंगे तब आपको वो बुलाना नहीं पड़ेगा, जनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे सब आराध्य देव है, फिर सबसे प्यार मिलने लगेगा, क्योंकि सब में मेरा प्यारा ही बसा हुआ है। जोग यज्ञ तीर्थ, आप जहां हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, राधा 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 राधा, आप सबसे बड़े तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं। समय मिले चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर यह नहीं होना चाहिए कि अब हमको मतलब तीर्थ अवगाहन करने की आवश्यकता नहीं। नाम चल रहा है परम तीर्थ में, परम तीर्थ में, और नाम का तुम्हारे हृदय में स्फुरण नहीं है, नाम पे प्रीति नहीं है, तो तीर्थ भी जाओगे, अभिमान और पुष्ट करो, वहां से ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो अहम पुष्ट होता रहेगा। जो पावनता चाहिए कि अहम गलित होकर प्रभु के चरणों में लग जाए, वो नाम से होगा। कह रहे कि जितना फल योग में, यज्ञ में, तीर्थ में और व्रत में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में, वो नाम की बराबरी नहीं कर सकता। पीछे भी वर्णन हुआ है कि वो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है जो नाम जापक को लाभ मिलेगा। नाम बिना और कलि उपाव नाही, अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर कलयुग की ऐसी चाल है कि वो सूक्ष्म तत्व पर पहुंचने ही नहीं देगी। अध्यात्म एक बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, इसमें बाहरी कोई दिखावा, बाहरी कोई मान प्रशंसा की चाह, ऐसा नहीं। ये अंतर्मुखता का है, वो एक गुप्त मार्ग है, अंतर ही इसका मार्ग चलता है। उसको बहुत छिपाया जाता है, अंतर की वृत्ति को, जिससे हम उस परम तत्व में स्थित हो जाए या उससे हमें प्रेम हो जाए। वो अध्यात्म एक बड़ा गुप्त मार्ग है, जो हम बाहरी वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला नहीं बनता। उसका आंतरिक उद्देश्य बाह्य होता है, नहीं तो छिपाना ही छिपाना होता है, छिपाना ही छिपाना। बहुत बड़े महापुरुषों के सानिध्य मिले हैं, गंगा जी के भी किनारे पावन धाम में भी छिपाना ही छिपाना होता है। अगर गुरु कृपा है तो दृष्टि से पहचान लो कि किस कोटि के महापुरुषों को कृपा करके समझावे, नहीं उनके बाह्य लीला से तो समझ ही नहीं सकते हैं। बोले जो स्थिति है वह नाम प्रदान करता है, राधा नाम बिना और कलि उपाव नाही, सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए। सबको सार, सार के सार कृष्णचंद्र जी, कृष्ण नाम, वही राम, वही वामन, वही नृसिंह, सब रूप उन्हीं के नाम वो स्वयं जप रहे हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि और हमारे रसिक महापुरुषों की वाणी में यहां वेद प्रमाण नहीं है, यहां वेद का जो स्वरूप है, रस स्वरूप है, वो रसिक जनों ने देखा है। तो भगवत रसिक जी कहते हैं यहां वेद रसिकन की वाणी, जो ब्रह्म तत्व सार वस्तु है उसका बोध किए हुए महापुरुषों ने जब कृष्ण रूप का कृपा पूर्वक अवगाहन किया, स्वाद लिया, तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से बढ़कर कोई और तत्व है, मैं परम तत्व श्री कृष्ण, श्रीमद सुदन सरस्वती जी। और श्री कृष्ण स्वयं हरि रसना राधा राधा रट, यद जापा सक्रदेव गोकुलपति राकर्ष का तत्क्षणा। ये वृंदावन का रस है, ये गूढ़ विषय है। वृंदावन की डाल डाल पात पात में, एक एक कण में यहां राधा राधा समाया हुआ है। हमारा मलिन हृदय इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। राधा बोले सबको सार, जैसे उनका कृष्णात् परम तत्व हम न जाने, तो कृष्ण का सार है किशोरी जी। कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है, जो उनके हृदय का आह्लाद है, वो जब रूप धारण किया तो राधा रूप हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, राधा 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 वंशी से और अपनी जिह्वा से भी राधा राधा राधा। सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए,
राधा नाम लेके अब भव सागर तरिए। बहुत मीठा, बहुत सरल, सार का सार स्वयं परम तत्व श्री कृष्ण, जिस नाम को जपते राधा राधा राधा। आपको वृंदावन आने को मिला, आपको वृंदावन में सत्संग मिला, राधा नाम महिमा सुनने को मिली। अब तुम काहे को काम गंदा करोगे दूसरे की निंदा सुनकर? काहे को वाणी गंदा करोगे जिसमें हमें नाम चलाना है? यदि नाम जापक वैष्णव की निंदा हुई या किसी की निंदा हुई तो नाम भगवान नहीं चलेंगे। ध्यान रखना, नाम केवल शब्द ही नहीं है। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा किशोरी है। मानो किशोरी जो कृपा करके राधा नाम के रूप में हमारी जिह्वा में विराजमान। अब इस जिह्वा से यदि हम अश्लील वचन बोलेंगे, गंदे वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे, निंदा के वचन बोलेंगे तो हमारी जबान में कैसे नाम चलेगा? बहुत सावधान, जहां ऐसी कोई बात हो हम मुंह को हो जाए। हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। चलते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं। यदि तुम कर्म फल का हेतु बनोगे तो तुम दुखी सुखी हो जाओगे। प्रायः हम कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल सामने रखते हैं। विचार करके देखना, हम कर्तव्य मान करके नहीं करते, हम फल सामने रखते हैं। इसीलिए कर्म करते हुए वो कर्म योग नहीं बन पाता, हम द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठ पाते। अनुकूल परिस्थिति आ गई, फल मिल गया तो हम इतने फूल गए, नाच पड़े। और अगर हमारे प्रतिकूल फल की तो फिर हम इतने उदास हो गए कि ऐसा लगने लगा कि अब जीना ही बेकार है। नहीं भाई, ये मानवदेह इसलिए नहीं मिला। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम केवल अपने कर्तव्य कर्म को देखो, तुम्हारे मांगने ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें फल दे के ही रहेगा, पर तुम फल पर यदि दृष्टि रखोगे तो निराश हो जाओगे। यहां विचारणीय विषय है, मनुष्य शरीर में दो बातें हैं। एक है पुराने कर्म का फल भोग और एक है नया कर्म करना। मनुष्य योनि छोड़कर शेष जितनी योनियां हैं वो केवल पुराने कर्मों का भोग कर सकते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। जैसे कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक जितनी भी देव योनियां, ईश्वर कोटि की योनियां, वो सब नया अनुष्ठान नहीं कर सकते। एक केवल मन, तभी तो दुर्लभो मानुषो देव ऐसा कहा गया है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये विधान केवल मनुष्य शरीर में लागू है। और जो कर रहे हैं पशु पक्षी या जितने भी, वो अपने पूर्व पुण्य या पाप से पीड़ित होकर वैसे कर्म कर रहे हो। नया अनुष्ठान नहीं हो सकता। जैसे कोई पशु दौड़ा, किसी को मारा, ये उसका नया कर्म नहीं है, उसका शरीर भोग और उससे प्रारब्ध से पीड़ित होकर वो उसे दंड दे रहा है। कर्म उसके ऊपर सवार हो गया है। मनुष्य में एक ऐसा है कि वो विवेक के द्वारा नया अनुष्ठान कर सकता है। बस इसीलिए इसकी दुर्लभता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संभारा, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सने। ये शरीर जो मिला बहुत दुर्लभ शरीर। आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान केवल उधर ही है, विषयों की तरफ, संसार के भोगों की तरफ, संबंधों की तरफ। ऐसा लगता सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये भोग सत्य है। यही हमारी बुद्धि को अविद्या ने ग्रस लिया है, फंसा लिया है। पशु पक्षी कीट पतंग जितनी भी और योनियां हैं, ये नया कर्म कुछ नहीं कर सकते। वो पुराने कर्म का फल भोग रहे हैं, बुरा या अच्छा, जैसा जैसा कर्म आता जा रहा है। उसके द्वारा यदि तुम्हें दिखाई देता है कि कोई नया कर्म है, तो वो नया कर्म नहीं है, उसका पूर्व प्रारब्ध कर्म है। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, सुखद परिस्थिति, दुखद परिस्थिति, अन्य योनियों में वो केवल कर्म के अनुसार आ रही है, पूर्व कर्म, नया कर्म नहीं। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो अपने पुरुषार्थ से ये जो शरीर बना है इतने भर का भोग होगा, पूर्व जितने जमा उन सबको भस्म कर सकता है। आगे जो नए कर्म वो निष्फल कर सकता है, प्रारब्ध को भोगने की क्षमता प्राप्त कर सकता है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं। एक है उसके सामने पुराने कर्मों का फल, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मात्र केवल आती है पुराने कर्मों के फल से, जिसको हम लाभ हानि कहते हैं, जिसको हम सुख दुख कहते हैं। और दूसरा है नया कर्म।
नए कर्म के अनुसार हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। पशु पक्षी देवता ये नहीं, वहां केवल क्षीण हो रहा है, पाप क्षीण हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है। यहां हमारे सामने दो परिस्थिति आती है, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, जो हमारे पाप और पुण्य के अनुसार जो शरीर बना है उसके भोगने में। अब हम स्वतंत्र हैं, हम उन परिस्थितियों में पिसे नहीं। दुख आ गया है तो हम पशु की तरह उसमें डूब न जाएं, अनुकूलता आ गई तो हम पशु की तरह इतने फूल न जाएं कि प्रभु को भूल जाएं, हमारा कर्तव्य क्या है इसको भूल जाएं। प्राय ऐसा ही होता है, हर्षित हुए तो इतने हर्षित हुए कि भूल गए, और दुख पड़ा तो इतने दुखी हुए, शोकित हो गए कि जीना मुश्किल हो गया। ये अध्यात्म का प्रवेश नहीं हुआ आपके हृदय में ज्ञान का, इसलिए ऐसा है। आप कौन है समझिए, आपको कौन सी योनि मिली है। इस योनि की वंदना देवता भी कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ। तो भाई क्या भोग तुम्हारे पास श्रेष्ठ है जो देवताओं के पास उनको दुर्लभता। यहां का कोई बहुत अच्छा जितेंद्रीय मनोनिग्रही, वहां का थोड़ा सा एक भोग उपस्थित हो जाए तो विचलित करने की सामर्थ्य रखता है। क्या भोगों के भोगने के कारण इसको कहा गया क्या कि सुर दुर्लभ? नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नवीन अनुष्ठान करके, सारे संचित कर्मों को भस्म करके, और हम अपने प्रारब्ध को सहने की क्षमता प्राप्त करके इस जन्म को आखिरी जन्म करें। ये मनुष्य जन्म का भविष्य का निर्माण कैसे होगा? शास्त्र और संतों के संग से। दो पर रुचि ही नहीं रह गई आज की समाज की। हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, भगवान ने जो शास्त्र की रचना की, बैठकर 10 मिनट एकांत स्वाध्याय करने की वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि मोबाइल ऐसी सृष्टि हो गई, सारा समय उसी में। चलो अहोभाग्य हैं जो मोबाइल से सतशास्त्रों की बातें, संतों की बातें सुनते हैं तो सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन दुरुपयोग ना होने पावे तो सावधानी, ये आपको आगे बढ़ा देगी। सब कुछ है उसी में। अगर आपको संतों का संग मिल गया और शास्त्रों की ज्ञान भरी वार्ता सुनने को मिली, तो तुम्हें पता चल गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप शास्त्र अनुशासन, गुरु अनुशासन से चलें तो आपको बल मिलेगा, अध्यात्म बल, और आप अपने मन को दुर्वासनाओं से, गलत कर्मों से बचा लोगे। गलत कर्मों से जहां बचाया और पवित्र कर्म हुए तो पवित्र कर्म का एक प्रभाव होता है, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा और अध्यात्म मार्ग दिखाई देने लगेगा। अध्यात्म का मार्ग अंदर प्रकाशित होता है। देखो, हमें जाना बिहारी जी है और हम बहुत दौड़ रहे हैं विपरीत दिशा में, छठी कला की तरफ, तो उस दौड़ने की प्रशंसा होगी क्या? वो अज्ञानी प्रशंसा करे, क्या बात है, कितना अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा है। नहीं, लक्ष्य तो उसका बिहारी जी थे, वो गलत दिशा में जा रहा है, उसकी दौड़ का कोई महत्व नहीं, और एक आराम से लेट लेट के जा रहा है, लेकिन बिहारी जी की तरफ जा रहा है, पूरा ऐसे पहुंच जाएगा। हर कदम उसका लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और हर कदम उसका बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है, फिर लक्ष्य के विरुद्ध चल रहा है। आंतरिक लक्ष्य बिना सत्संग के दृढ़ नहीं होता। कल की चर्चा में था, जैसे महान जलाशय के प्राप्त होने के बाद फिर छोटे छोटे गड्ढों का महत्व नहीं रह जाता, ऐसे ही महान भगवत आश्रय, परमात्मा आश्रय होने पर फिर अन्य आश्रय सब छूट जाता है। नाना प्रकार के पुण्यानुष्ठान, कर्मानुष्ठान, ये सब इनका आश्रय छूट जाता है और जीवन में ये सब होता रहता है, लेकिन आश्रय केवल प्रभु का रहता है। मनुष्य पुरुषार्थ के लिए मिला, केवल पुरुषार्थ के लिए। 4 पुरुषार्थ रखे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर धर्म से आप अर्थ कमाएंगे तो तुम्हारे अंदर पवित्र कामनाएं होंगी, पवित्र कामनाओं की पूर्ति होगी तो मोक्ष की तरफ चढ़ पड़ोगे। और धर्म हटा दिया, केवल अर्थ आज सामने रखा जाता है। पहले क्या है? धर्म, फिर है अर्थ। धर्म की सीमा के अंतर्गत अर्थ को प्राप्त करो। अब क्या है? धर्म को एकदम हटा दिया, अब रह गया अर्थ। तो अर्थ जो कामनाएं पैदा करता है वो आसुरी भाव की करता है, तो इधर धर्म हटा, इधर मोक्ष हटा, अब 2 बातें रह गई। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ के प्रथम सीढ़ी और अंतिम बात 2 को हटा दिया गया है। केवल अर्थ और कामनाओं की पूर्ति रह गई। देख लीजिए आप हृदय में विचार करके, खूब अर्थ कमाएं और मनमानी कामनाओं की पूर्ति करें, उनको भोगें, तो पहला धर्म चला गया और पीछे जो परिणाम आना चाहिए मोक्ष हट गया। अब बार बार जन्म, बार बार मरण, वही दुर्गति। पुरुषार्थ के लिए मानव देह मिला है, नए कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर स्वतंत्र है, इसमें प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता। आप अपने कर्तव्य को, इसमें ये नहीं कि जो होना होगा सो हो जाएगा प्रारब्ध में, ये पशुता की बुद्धि है, ये पशुओं में लागू होता है, मनुष्य में नहीं। एक असफलता हमको निराश कर दे, नहीं, 1000 असफलताएं हमको निराश नहीं करेंगे। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक बार हम कमर कस ले, असफलता, हर असफलता हमको सावधानी देती है, कहां चूक हो गई,
कहां चूक हो गई, और हम उस चूक को सुधार कर हम आखिरी मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाए तो मंजिल हमारे सामने आ जाएगी। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, हम प्रभु की तरफ चले हैं तो उनके वचन याद कीजिए, नामे भक्ता प्रणश्यति। हम नहीं पहुंच पाए तो वो आ जाएंगे हमारे पास, वो आना उन्हीं को पड़ेगा, हमारी इतनी चाल जोर की नहीं है, उनको आना पड़ेगा, और वो आते हैं, वो आते हैं। आप पुकारते रहिए, चिंता मत कीजिए। अब वो अंतिम विषय ऐसा तो नहीं है कि सर्टिफिकेट बन गई हो दिखा दिया जाए, नहीं, वो जाने मोरी छाती, वो हृदय जानता है, आपका हृदय गवाही होगा पर बता नहीं पाओगे। विश्वास कीजिए, जब वास्तविक बात आएगी तो बता नहीं पाओगे, उसको प्रमाण नहीं दे सकते। ये कोई डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं। हाँ, बाहरी क्रियाओं को आप डिग्री बना सकते हैं। इतने दिन से भोजन नहीं पाया, इतने दिन से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब बाहरी प्रकृतिजन्य शरीर प्राणों की वार्ता हो रही है, अध्यात्म की नहीं। अध्यात्म इनके छोड़ने की है, स्थूल सूक्ष्म कारण, और यहां सारी चर्चा स्थूल की क्रियाओं की, वो चाहे जिस रूप में हम प्रकाशित करें वो प्रकृतिजन्य ही है, परमात्म जन्य आंतरिक। इनको छोड़ के आगे बढ़ना, इनको छोड़ना ही अपने में स्थित हो जाना है। बड़ा सूक्ष्म अध्यात्म मार्ग। पिछले कर्मों का फल दुख सुख रूप में आएगा, तुम्हें बदलने में प्रयोग नहीं करना। अपने भजन को आदेश हो रहा है, तुम भगवत भजन इतना बढ़ा दो कि वो दुख तुम्हें परास्त न कर पावे और सुख तुम्हें अभिमान में ना लेने पाए, इतना हर्षित ना होने पाओ कि आप मर्यादा भूल जाओ। देखो, किसी भी कार्य में जब चलो आप, तो एक बिंदु रखो कि 99% तो हम विजय का प्रयास कर रहे हैं, पर 1% अगर हम असफल हो गए तो उसी समय हृदय में जोश आना चाहिए, फिर अगली बार प्रयास करेंगे। तो एक पॉइंट में आपने अपने को मजबूत कर लिया। पर हम क्या करते हैं कि पूरा, और जब असफलता आती है वो फिर निराश हो जाता है। अब क्या नहीं निराश होना, ये क्या हमारा जीवन था सफलता? नहीं, जीवन की हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हार हमको विजय की तरफ पहुंचाएगी। बस थोड़ा समझना अध्यात्म को है। हम अध्यात्म को तो समझते नहीं, सीधे केवल विषम संसार की प्रकृति परिस्थितियों में अब प्रतिकूलता आई तो हम बहुत निराश हो, हताश। ये निराशा खोखला कर देगी आपको, ये निराशा आपको जीना मुश्किल कर देगी। नहीं, ये निराशा हमें धारण नहीं करनी। भगवान वर्णन कर रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल दो ही परिस्थितियां पैदा करेंगे तुम्हारे पूर्व के कर्म, लेकिन तुम इनको बदल नहीं, इनको सहना सीखो। नहीं तो जो आगे भजन कर रहे हो इनके बदलने में लगाओगे तो तुम्हारे पास रह क्या जाएगा। हमारी यात्रा के लिए पूंजी तैयार करनी। इसीलिए जो बड़े बड़े संत महाभागवत जन देखे गए कि बड़ा कष्ट पा रहे हैं, और तो लगता है इनके भजन का इनको क्या प्रभाव मिला। 3 परिक्रमा गिरिराज जी की और 108 गोपाल शास्त्र नाम के पाठ रोज करते थे एक संत भगवान। सोचो जरा क्या साधना, 108 गोपाल शास्त्र नाम और परिक्रमा 3 गिरिराज जी की, और उनको लकवा मार गए, पैरालिस क्या कहे, हाँ ऐसे आधे शरीर में। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा हरि बाबा उस समय प्रगट रूप से विराजमान थे। जो सुना तो गए दोनों महापुरुष, और जाकर के बैठे और कहा, बाबा मुझे पता है, आप संकल्प कर लो तो विश्व का पैरालिस ठीक हो जाए, पूरे विश्व का। आप इतने परम धनी हैं और आप ऐसे कष्ट को, तो बोले विनोद कर रहे हो ना, क्योंकि दोनों महापुरुष थे, विनोद कर रहे हो ना। अरे बाबा, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता, ये तो शरीर में आया है, भोग लेते हैं, इसके लिए भजन का प्रयोग नहीं। ये चतुर सुजान रामई भजे चतुर, ये नाशवान है, आज नहीं तो कल छूटेगा। इसके लिए हमें भजन नहीं, हमें भजन प्रभु की प्राप्ति के लिए करना है। तो कर्म फल दुख और सुख देकर नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। तुम्हें अनुकूल प्रतिकूल या दुख सुख परिस्थिति में डूबना नहीं है। हम लोगों को यही कला नहीं आती। सुख आया तो फूले घूम रहे हैं, दुख आया तो इतने निराश कि कैसे समझावे इनको, इतने निराश। नहीं, निराशा हमें खोखला कर देगी, हमें मतलब जीते जी एकदम असमर्थ कर देगी। ये निराशा को छूने मत दो। सत्य वस्तु की आशा, विजय की आशा इतनी प्रबल करो कि तुम इतने अभ्यासी बन जाओ कि ये हार तुम्हें, हेलो हम हार गए, ठीक है, हम आगे अभ्यास करेंगे, ऐसे दृढ़ बनेंगे। नहीं, ये हार विजय में बदलेगी। और अगर सत्य मार्ग में आप चल रहे हो तो विजय अंतिम हमारी ही है। हरा दिया युधिष्ठिर जी को, बड़े फूले हैं दुर्योधन आदि, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महान कष्ट पाया, पर उनका क्या हुआ, पूरे वंश का नाश हुआ और विजय श्री युधिष्ठिर को मिली। निराश नहीं, हताश नहीं, हमको अपने मार्ग को समझना है। हम भारतवासी
अध्यात्म को जानने वाले, अध्यात्म में स्थित होने वाले, परम धर्म में देश है। जय और पराजय ये पहलू हैं, दिन और रात जैसे है। ठीक है, हो गई, हमें फिर मजबूत बनना है, हमें निराशा नहीं और एक दूसरे को उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई में कोई फेल हो गया तो घर वाले उसको इतना भार दे दें कि वो अपनी हार को पूरी हार मान जाए। किसी भी विषय में, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, क्रीड़ा हो, पढ़ाई हो, अध्यात्म हो, हाँ फिसल सकते हैं अध्यात्म में। अरे तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र सुरमुनि मोहे काकी कोड़, बड़ी विचित्र माया दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। अध्यात्म में भी फिसल सकता है। तो फिसल गए तो इसका मतलब हार गए, हम गिर गए, हम बेकार हो गए। नहीं नहीं, सब कुछ करके देख, वो अनेक जन्मों की स्मृति से सब देख रहे हैं। सकल कर्म करी थके गोसाई, सुखी न भयो आज की। आज जो मैं भगवान श्री राम की पावन चर्चा करता हूं, उनका नाम जप करता हूं, उनके ध्यान में मगन रहता हूं, इससे बड़ा सुख मुझे किसी भी साधन में, किसी भी भोग में, किसी भी कर्म में नहीं मिला। श्रीपाद कह रहे, भ्रातर भोगा सुभक्ता, खूब भोग भोग लिए, तुम्हें याद नहीं है। जैसे कई बार हमने स्मृति दिलाई कि 9 महीने मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे, कुछ याद है? 1% भी याद है तुम्हें? ज्यादा समय नहीं हुआ, कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे सब बैठे हो। आप विचार करके देखो कि ज्यादा लंबा समय नहीं गया, इसी जन्म की बात है। कि आपको याद है कि मां के गर्भ में तुमने क्या दुख भोगा? 100 में 1% याद है? नहीं याद है, फिर पीछे जन्म की क्या जानोगे? ना भवता ना संसार मध्य, इस जगत में ना तुम कभी सुखी हुए हो ना सुखी हो पाओगे यदि भजन नहीं करोगे। देखो, जब बच्चापन तो सिखाया जाता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, धन कमाओ, ऐसे योग्य बनो, बढ़िया है। कभी अध्यात्म नहीं सिखाया, कभी नाम जप नहीं सिखाया, कभी ये बैठ के नहीं सिखाया कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, कभी ये नहीं सिखाया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वो पढ़ाई लिखाई में गए, व्यसन सीख गए, व्यभिचार सीख गए, अच्छी नौकरियां पाई, पैसे हैं, और फिर घर में आकर के उन बूढ़े माता पिता को जो चलने लायक नहीं है, दरवाजा बंद करके वो ऐसी दुर्दशा करते हैं, मारते हैं, पूछो मत। जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं ना, तब लगता है भगवान कृपा करो इन माता पिता को जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं। तुम समझते हो ये धन कमाने लायक बन जाएंगे तो तुम्हें सुखी करेंगे, ऐसे जैसे जानवर को मारते हैं ना क्रूर कर्मा लोग, ऐसे बूढ़ी माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं, पूछो मत। तब लगता है ये जानवर पैदा हुए हैं, ये मनुष्य रूप में पशु पैदा हुए हैं। पशु क्या? राक्षस है। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी। भगवान शंकर कहते निश्चर समझानो प्राणी, निश्चर कहते राक्षस को, वो राक्षस है। तुम अपने संतानों को राक्षस मत बनाओ। ये जो केवल तुम मात पिता बाल कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतम सिखावे, तुम राक्षस बनाने की चेष्टा कर रहे हो। बहुत सज्जन बेटा एक आया था अभी 2-4 दिन के अंतर्गत, एकांतिक, उसने कहा मेरी मां कहती कि तुम्हारा मोबाइल तोड़ देंगे यदि तुमने सत्संग सुना। मेरा बाप कहता है कि तुमको हमारी कसम है यदि वृंदावन गए। यही बच्चे जब सतमार्ग से विमुख हो जाएंगे और शराब पीकर घर आएंगे, तब तुम्हारी पूजा करेंगे, तब तुम्हें अपनी कसम ध्यान आएगी कि अगर ये वृंदावन जाता, साधु समागम करता, तो आज लातों से न मारता, आज ये मेरी दुर्दशा न कर। चीख रहा है, क्या है? भ्रातर भोगास भुक्ता, भुगतोगे, ये जो कर रहे हो कर्म में भुगतोगे। तुम्हारे बेटा बेटी देख रहे हैं कि बुढ़े के साथ कैसा तुम कर रहे हो, वही इंतजाम तुम्हारे लिए रहेगा, वही इंतजाम, उससे बढ़ के ब्याज सहित। चिंता मत करो। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये कर्म भूमि है, जो बीज बोओगे वही फल काटोगे। आज देखने में लग रहा है कि माता पिता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन सत्य पूछो तो ये उनके कर्म का फल उनको देखने को मिल रहा है। न कभी राम बोले, न कृष्ण बोले, न हरि बोले, पूरा जीवन केवल इसी में लगाया। तो देख परिणाम, जिनके लिए जीवन लगाया वही तेरा जीवन लेने के लिए तत्पर हो रहा है, वही तेरा नाश कर रहा है। जिसको तूने सजाया वही तुझे दंड दे रहा है। क्यों? भगवान का विरोधी भाव रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज रावण को कहते, हाथ जोड़कर विनती करता हूं राम जी की विमुखता का त्याग कर दे, नहीं शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकई न राख राम कर द्रोही। मैं सभा में कह रहा हूं, ये हजारों हजारों ये भगवत स्वरूप महापुरुष भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तेरा विनाश हो जाएगा यदि तू भगवान से विमुख रहेगा। हे भ्रातर भोगा सुभक्ता की न इव भवता नापि संसार मध्य, संसार के बीच में तूने क्या क्या नहीं किया, बहुत से पाप किए, बहुत से भोग भोगे। अब बुद्धि ठिकाने लगा लो, सावधान हो जाओ। अभी सब मिटा सकते हो, सब गलतियां मिटा सकते हो, अभी बहुत अच्छे बन सकते हो, अभी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। पूरा जीवन गलती करता रहा, जामिल अंतिम में नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। अपना पता नहीं कब अंतिम, अब सुधार लो। अगर हमारी आवाज आपके कान में पहुंच रही है, चाहे ऐसे समक्ष बैठे हुए या यूट्यूब में, आपके माता पिता कैसे भी हो, हमारी प्रार्थना है यदि वो वयोवृद्ध हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो पहले समझ लो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें मानना पड़ेगा, ये भ्रष्ट का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। अब वो ठीक नहीं बोलेंगे, वो आपको गाली देंगे,
आप घी चुपड़ी रोटी सब्जी दाल सब देंगे, फिर भी वो आपको गाली देंगे, आपके रिश्ते नातेदारों से आपकी निंदा करेंगे। पर आप उनकी इस बिगड़ी हुई बुद्धि का रोष पूर्वक अनुगमन करते हुए उनको पीटना, उनको मारना, ये आचरण मत करें, क्योंकि उनकी कर्मानुसार बुद्धि बिगड़ चुकी है। अब अपने कर्म आप मत बिगाड़िए, वो आपके भगवान हैं, सच्ची मानिए उनमें भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे असमर्थ माता पिता को भगवान की तरह दुलार करोगे तो तुम सदैव श्री संपन्न रहोगे, लक्ष्मी तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। और जिन घरों में माता पिता को त्रास दिया जाता है, जिन घरों में आए हुई पानी ग्रहण करके पत्नी के साथ अनर्थ नाना प्रकार की दुष्वृत्तियां, वो घर कभी श्री संपन्न नहीं हो सकता, सुख संपन्न नहीं हो सकता। आप सत्संग सुनने आए हो, इसी का सुधार करना चाहिए। माता पिता आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं बिल्कुल मत देखो, ये मान लो कि ये पागल है, उनकी बातें मत सुनो। तुमका अपना कर्तव्य देख, तुम्हारा क्या कर्तव्य, हमको केवल अपना कर्तव्य देखना। हमें बहुत कष्ट होता है जब ये बात देखते हैं कि बूढ़े असमर्थ माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार तब लगता है कलेजा इसका हृदय है कि भगवान ने पत्थर की रचना की इसके हृदय में। अरे और कौन, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने अपने रक्त का दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हारे मल मूत्र साफ किया, आज तुम हाथी जैसे जवान हो तो लात मारते हो, डंडा मारते हो, उनको गाली देते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ब्याज सहित व्यवस्था है, ब्याज सहित दंड मिलेगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये पता है कि भगवान है तो इतना समझ लो उनके वचन भी हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर माता पिता ये तो साक्षात भगवान है, इनके प्रति ऐसा ये कुछ भी बोले। हमने देखा है वयोवृद्ध आदमी की बुद्धि पतित हो जाती। पतित अगर जीवन भर भजन नहीं किया ना तो पतित का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना, भ्रष्ट होने का मतलब गिर जाना। अब उसको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाएगा। उस समय हमको क्रोध नहीं करना कि हम तो इतना खवाते पिलाते हैं, ये हमारी निंदा करते हैं। ये हम बहुत गूढ़ बात आपको कह रहे हैं। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, उनके नाराज रहने पर, उनके गाली देने पर, उनके तिरस्कार करने पर भी। पर हमारी प्रार्थना है, हम जो शब्द कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। जो माता पिता असमर्थ हो चुके हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, उनके वर्ताव और उनके कटु वचनों पर ध्यान न दिया जाए, उन्हें भगवान की तरह पूजन करके उनकी सेवा की जाए। जितने दिन जिए खूब मेहनत करके कमाओ, उनको खाओ पियो, कपड़ा लत्ता, सुखपूर्वक जीवन, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये शब्द हम शर्त इसलिए रखते हैं कि जो माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं जानते हैं और अभी चल फिर रहे हैं, मनमानी आचरण करते हैं, गंदे विचारों का पोषण करते हैं, पोषण करने वालों का शोषण करते हैं, ऐसे माता पिता के लिए नहीं कह रहे। हम उन असमर्थ माता पिता के लिए कह रहे हैं कि जिनकी वास्तविक बुद्धि बिगड़ चुकी है, शरीर सेवा में समर्थ स्वयं नहीं रह गया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है वो गाली दे, वो पड़े पड़े हगे, तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित। हमने आपको कई बार उदाहरण में बताया महाभारत का प्रसंग। एक महात्मा कश्यप नाम के थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे। जब एक बगुली बीट कर दिया तो ऐसे माथे से गिरा, तो ऐसे देखा और रोष पूर्वक देखा तो भस्म हो गई, आग लग गई और जलकर राख होकर गिर गई। उनको लगा मेरी तपस्या बहुत पावरफुल हो गई। एक घर में गए, एक शामदेह, एक साध्वी भगवत भावपरायण पति को भगवान मानने वाली पतिव्रता देवी निकली, प्रणाम किया। ब्राह्मण कुछ क्षण रुकिए, अभी मैं आपको भोग लाई। जब ही वो घर गई तो दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए। बिल्कुल ध्यान से सुना, अपने पति को साक्षात भगवान मानना, अपने पति की ही आराधना में तन्मय रहना, ये पातिव्रत बड़ा महान धर्म है। इसी से भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक अनसुईया जी ने बना दिया था। लेकिन ये बहुत दुर्लभ बात है जो अपने देह को पावन करके एक पति को समर्पित करके आजीवन वो देवी। ये भारत यति और सतियों का देश है। धर्म की यहाँ जय जयकार सदैव होती रही, होती रहेगी। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा अंतर पड़ता रहेगा। अब आज क्या धर्म को समझे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दलित दुराएं दिमाग में बैठ गई है, ये क्या समझेंगे कि धर्म किसे कहते हैं, पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं, एक पत्नी व्रत किसे कहते हैं, जिसका पानी ग्रहण किया, आजीवन निर्वाह किया। अब वो पति सेवा में पति को बैठालना, उनको जल पिलाना, फिर इसके बाद कहा भगवान आपके घर में एक अतिथि भगवान उस दरवाजे पर आए, आदेश हो तो मैं उनका स्वागत करूं, भिक्षा दे दूं। कहा तत्काल जाइए, तत्काल जाइए। वो कुछ फल फूल अन्ना आदि लेके गए। इतना विलंब क्यों किया? वो तो उस रोष में थे कि हमारा तप बढ़ चुका है, मैंने बगुली के देखा था वो भस्म हो गई। उनका भगवान शांत शांत, विलंब का कारण मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे प्रभु मेरे पतिदेव आए, मैं उनको आसन दिया, जल पिलाया, फिर उनकी अनुमति से आपको देने आई हूं। उनका तुमने हमको ऐसा वैसा महात्मा समझ लिया क्या? तो उसने कहा महाराज तुम्हारे उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे देखने से भस्म हो जाऊंगी। मैं एक पतिव्रता हूं जो बैठे बैठे तीनों लोकों का दर्शन कर रही हूं अपने पातिव्रत धर्म के व्रत से। बहुत बड़ा बल होता है पातिव्रत धर्म, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं, आप लोग जिसे बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं। अरे भगवान के अंश हो, तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य आप में है। अब तो होश उड़ गए उनके कि ये बात तो केवल मैं ही जानता था कि बगुली को देखने से भस्म हुई, दूसरा कोई नहीं। हाथ जोड़ा और कहा देवी तुम्हें कैसे पता है? तो उन्होंने कहा इतना ही नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है आपका, मुझे पूर्व जन्म का भी पता है आपका। मैं अपने पति की सेवा के प्रभाव से त्रिकालज्ञ हो चुकी हूं।
जाओ, अभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और सच्चा ज्ञान प्राप्त कराने के लिए अमुक प्रांत में जाओ और वहां जो मांस बेचने का व्यापार करते थे कसाई रूप में, वो जन्मे थे उस कुल में, लेकिन वो खरीद करके मांस व्यापार उनकी कुल परंपरा का, वहां जाइए और वो तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। विचार किया कि इतने सिद्ध महापुरुष है, अपने पातिव्रत धर्म से मुझे जाना चाहिए। वहां गए तो कितना चाहिए, जो जितना वैसा घृणित ये उपदेश करेगा धर्म का। चलने लगे तो उनका, कश्यप जी, बिना परिचय के परिचय, कश्यप जी रुकिए, आपको अमुक गांव की पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना? हाँ, पहले फोन तो था नहीं कि फोन कर दिया होगा। बोले आप रुकिए, मैं अपना व्यापार रूपी पूजा कर्म कर लूं, फिर आपको मैं उपदेश करता हूं। आश्चर्यचकित हो गए, इतना मलिन कार्य करने वाला, और त्रिकालज्ञ है ये भी, बिना परिचय के परिचय जानता है, और वो पत्नी ने क्या कहा ये मुझे कैसे। बाद में जब अपनी सेवा से निवृत्त हुए तो दुकान को अपनी प्रणाम किया, पैर छुआ और वो कर्म भगवान को समर्पित किया। मुझे जिस कुल में जन्म दिया वो मैं कर्म कर रहा हूं और नाम जब निरंतर चलता। उन्होंने कहा पहले तो मैं पूछना चाहता हूं आप इतना निंदनीय कर्म क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा मेरी कुल परंपरा से चल रहा है। फिर तुमको इतना पवित्र ज्ञान कैसे हो गया तीनों काल का? बोले मैं निरंतर नाम जप करता हूं, अपने कर्म को भगवान की पूजा समझता हूं, और आओ। और घर ले गए और दिखाया कि श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता बैठे हुए, जाके साष्टांग दंडवत किया। बोले जो उससे धन मिलता है उससे मैं अपने इन भगवान की सेवा करता हूं। रात दिन माता पिता की सेवा के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, अपने व्यापार को भगवान की पूजा समझने के प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान है। तो उन्होंने कहा मेरी तपस्या अपूर्ण क्यों है? कश्यप जी ने, उन्होंने कहा इसलिए कि तुम अपने माता पिता की अवहेलना कर चुके हो, और वो वृद्ध माता पिता भटक रहे हैं, उनकी सेवा छोड़कर, उनकी अनुमति के बिना तुम ये ऐसा, जाओ पहले उनकी आज्ञा का पालन करो। आप समझो, महाभारत में पढ़ के देखना, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है, आज उन्हीं माता पिता से जिनसे परम सिद्धि प्राप्त होती है, परम कृपा प्राप्त होती है, ये नादान लोग नहीं जान पा रहे और अपना कर्म नाश कर रहे हैं, कर्म नाश कर रहे हैं, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। हम इस विषय में इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल बहुत बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, और ब्याह हुआ तो वही नई बच्चियां जिनको अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं आया, वो अपने पति के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है, पति के अधीन करके दोनों मिलकर उनको पीड़ा पहुंचाती है। हम वयोवृद्धि की बात कह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो समर्थ है, कर सकते हैं, जो शोषण करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो असमर्थ है, चलने में भी असमर्थ है, अब उनके ऊपर डंडे का प्रहार, उनकी पिटाई बिल्कुल ठीक नहीं। हे भ्रातर, भोगा सुभुक्ताहा, जो तुम कर्म कर रहे हो सुभुक्ताहा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, और बहुत भोग चुके हो। जैसे मां के गर्भ में कितना बड़ा दंड होगा तुम्हें याद भी नहीं है। इसलिए भवतानापि संसार मध्य, दोबारा इस संसार के बीच में जन्म ना हो, ऐसा उपाय कर लो। क्या? विद्यादान ध्वराद्य ही कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धाहा, इससे तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। बहुत पढ़ लिख कर विद्वान हो गए हो तो तुम्हारी ख्याति हो जाएगी, बहुत दान दे दोगे तो तुम्हारा यश हो जाएगा, बहुत भोग सामग्री आहार विहार बांट दोगे, बहुतायत रूप में तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। जन्म मरण रुकेगा अद्याहारे यादृच्छिक उर्गुणवानप्यहो समृतात्मा श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मट सखी सर्वतो मुक्त संगाहा। आहार विहार की चिंता छोड़ दो, योगक्षेमम वहाम्यहम का ठेका भगवान लेते हैं। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करो, धन की चिंता मत करो। आ जाओ श्री धाम वृंदावन, सत्संग सुनो, उसके अनुसार आचरण करो, साधना भजन करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। हे सखे, वृंदारण्यम त्यजेति प्रवदति यदि कोप्यस्य दिव्याम छिन्नन्मि श्रीमद् वृंदावनान् माम यदि नयति बलात् कोपितम हन्यवश्यम। यदि किसी ने मुझे वृंदावन से बाहर जाने की बात कह दी तो मैं उसकी, इतनी अनन्य निष्ठा है श्रीपाद की। बोले आप एक बार आइए, उनसे कहना पड़ता है कि क्षमा कीजिएगा, सीधाम वृंदावन का क्षेत्र संन्यास है। क्षेत्र संन्यास का तात्पर्य होता है मैं जिस क्षेत्र में संन्यास ले रहा हूं उस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं कर सकता, इसे क्षेत्र संन्यास, अनन्य निष्ठा। और कह रहे हैं यदि कोई मुझे रिश्ते नाते या किसी संबंध से बलात् वृंदावन से बाहर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको श्रीमद वृंदावनान् माम यदि नयति बलात् कोपितम हन्यवश्यम। बहुत जोर की बात है, बहुत होश में सुनना। ये दो बातें तो हो गई अनन्य निष्ठा की, अब रहने की बात कर रहे हैं। एक गजब की वृंदावन की निष्ठा श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। जबान काटने का मतलब होता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। देखो नहीं, जैसे गुरुजन बात कर रहे हो तो आप उन्हें कहते क्यों बार बार हमारी जबान को काट रहा है? जो मैं बोल रहा हूं बात मान। जबान काटने के दो अर्थ होते हैं, एक मूर्खता पूर्वक अर्थ निकाला जाए तो बोले जबान पकड़ के काटना, और एक होता है बात ना मानना। इस सरल शब्दों में संत किसी की जबान नहीं काटते, संत उनकी बात नहीं मानते, यही है जबान काटना। बोले हमारी जबान को बार बार काट रहे हो, हम जो कह रहे हैं उसको नहीं मानना मतलब जबान काटना। उसको सरल शब्दों में समझिए। और मारना का तात्पर्य होता है हम आपको आज से अपना नहीं मानते। जैसे ध्रुवदास जी ने इसे सरल भाषा में कहा, माता मित्र सुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास
वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास। वो कोई भी हो, हम अपना संबंध नहीं मानते हैं जो हमें वृंदावन से बाहर कर सके, ऐसे इसका अर्थ लो। अब जो कह रहे हैं वो बहुत गूढ़ विषय है। कामम वेश्याम उपेयाम न खलु परिणया यान्यतो यामि कामम चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलति पदहंत वृंदावनान में। कैसे अर्थ पड़े, हिम्मत ले पड़े। कामम वेश्याम उपेयाम न खलु परिणया यान्यतो यामि कामम। बहुत ऊंची निष्ठा, इसलिए समझ पाना बहुत कठिन है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वृंदावन में मैं वैश्यागमन करके भी रहना स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन वृंदावन के बाहर में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मतलब उसका अर्थ करना कठिन है, क्योंकि उनकी बहुत ऊंची निष्ठा से बात कर रहे हैं। भला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के अंदर कहीं कामना हो सकती है? भला ऐसे अंतःकरण वाले महापुरुष जो प्रेम में निष्ठ है, उनके अंदर कहीं कामना हो सकती है? लेकिन निष्ठा की चरम सीमा का स्वरूप है। ये निष्ठा की चरम सीमा समझ पाना बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। रसिक अनन्यमाल में एक चरित्र आता है कि वो उनके गुरुदेव भगवान हरिवंश महाप्रभु थे। उन्होंने बताया जैसे हरिराम व्यास जी को श्याम श्यामा पद कमल संग श्रीनायो, श्याम श्यामा के चरणों की जो आराधना करने वाले भक्तजन, उनकी आराधना से निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो। उन्होंने गृहस्थ में थे, वो अपने घर में साधु सेवा विस्तार करने लगे। जो आप जहां जैसे संत सुनते उनके घर आते, तो एक नौजवान आदमी ने, जो बिल्कुल कोई मतलब भजन साधन से नहीं, देखा बहुत साधु वेश में हलवा पूरी खवाया जाता है और दक्षिणा भी मिलती है, तो पाखंड वेश धारण करके, वो साधु नहीं था, वो वहां गया तो उन्होंने उसका पूजन किया, वैसे ही जैसे संत सेवा करते हैं। अब वहां कोई रोक टोक नहीं थी, तो जैसे ये निष्ठा है, ऐसे वो बहुत ऊंची निष्ठा, उसको सब लोग नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। अब उनके घर में एक नवयुवती बच्ची थी जो ब्याह योग्य थी, और माता पिता और सब खूब वैभव ऐश्वर्य और साधु सेवा करते थे। रात्रि में छत में गर्मियों में शयन होता है, तो संत जो संत नहीं थे, केवल वेश मात्र था, वो कुछ ऐसी चेष्टा, बड़ा प्रसंगम सारांश में निष्ठा का स्वरूप। सुबह हुआ, अब आंगन में माता पिता, और वो समझ गया था कि देखिए, अब वो घबरा रहा था, उसके प्राण व्याकुल होते कि मारे गए हम। हाथ जोड़ा दोनों ने, कहा प्रभु मैं सदैव संतों को भगवान मानता रहा हूं और आपको भी भगवान मानता हूं। आपने जो भी चेष्टा की, मैं समझता हूं मेरे राधा वल्लभ लाल का ही सारा था। आप इस बेटी का पानी ग्रहण करें, सारा महल और ये सब ऐश्वर्य आपका, और मुझे आदेश करें, अब मैं अपने गुरु हरिवंश चंद्र जी के पास वृंदावन जाकर, और चल दिए सब छोड़ के। ये ऐसी निष्ठाएं कहीं हजारों में नहीं होती, कोई बिरला। तो जैसे श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ऊंची निष्ठा की बात है, इससे साधारणतया ना ले लिया जाए, क्योंकि जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, नहीं स्वात्मारामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति, और दूसरा जो प्रेम में, वहां कहीं गुंजाइश ही नहीं है, ये निष्ठा की केवल बात है। कह रहे कि यदि तो बोले चोरी करके खा लूं, चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलति पदम अंत वृंदावनान में, एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं होगा, चाहे मुझे छीन के खाना पड़े, चाहे चोरी करके खाना पड़े, चाहे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसलिए इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं की, कि अज्ञानी जीव नहीं समझ पाएंगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मुक्तोति बधिरः। देखो देखो, आप समझना, अगर मैं कभी हंसी मजाक में भी बुरा बोलने की बात आएगी तो गूंगा बन के रहूंगा, कभी किसी को कष्ट देने के लिए हंसी मजाक भी नहीं करूंगा। परिहासे, ऐसे महापुरुष, भला जरा सोचना, इसीलिए वहां रुक रहे थे कि शायद है बहुत लोग बाहर के भी बैठे ना समझ पावे इतनी ऊंची स्थिति की बात, और महापुरुष की बात का उपहास करने लगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मूकोति बधिरः। यदि किसी का अप्रिय दुख भरा मेरा वचन उनके कान में पहुंचने को अप्रिय वाला हो, तो मैं जिंदगी भर मौन रहूंगा, कभी बोलूंगा नहीं, परिहास में भी नहीं बोलूंगा, जिससे किसी का हृदय दुखी हो। और परेशान दोषानुश्रुति मनु विलोकेंधनयनः। यदि वृंदावन में कोई गलत कर रहा है, ऐसा मेरे नेत्र देखेंगे तो कभी देखने लायक नहीं रखूंगा अपने नेत्र को। वृंदावन का दोष मैं नहीं देख सकता, वृंदावन वासी का मैं दोष भाव कभी अपने में, परेशान दोषानु, मैं सुनूंगा भी नहीं, मन से भी नहीं चिंतन करूंगा, और विलोकेंध नयना, देखते हुए भी मैं अंधा बन जाऊंगा, अपने नेत्रों को देखने लायक नहीं रखूंगा। ये निष्ठा वृंदावन वृंदावनवासी। शिलावन निश्चेष्टा परवपुषि बाधा लव विधौ। यदि कोई हमारे शरीर को पीटने लगेगा तो मैं बिल्कुल पत्थर की काष्ठ की तरह बन जाऊंगा, पीट लो, प्रारब्ध है शरीर, मैं पलट कर उसको थप्पड़ नहीं मारूंगा। इतनी बड़ी स्थिति को समझना है। ये ऐसा देखा है, महापुरुषों को देखा है, देखा है। आप लोग इस समय से आधुनिक वातावरण में है कि जहां वो कष्ट नहीं मिले हैं। नीचापमाने सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सहा जाता है। ये अवसर होते हैं, ये कृपा होती है। आप कैसे समझोगे इसे कृपा कहते हैं? ये परीक्षा होती है भूमिका बदलने के लिए। ऐसे भूमिका बदलती है अध्यात्म की, बड़े बड़े महापुरुषों की। चाहे कोई कितना भी मुझे कष्ट दे, पीटे, मैं पत्थर के हृदय रख करके सह जाऊंगा कभी। शिलावन निश्चेष्टा, कोई चेष्टा ही नहीं करूंगा, पत्थर में जैसे डंडा मारो, कुछ नहीं बोला ऐसे। पर वपुष बाला लव विधो, लेश मात्र भी पीटने वाले को कष्ट नहीं होने देंगे।
यही उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। हे प्यारे, ऐसे वृंदावन वास करो, ऐसे वृंदावन वास करो, ऐसी निष्ठा। तो आखिरी जन्म है, वृंदावन में सत्संग सुन रहे हो, नाम जप करो, नहीं वृंदावन वास है तो आश्रय ले लो, पर इतने सहनशील रहो। तो ये आखिरी जन्म है, बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो। मानव जीवन केवल अच्छी कमाई के लिए है। संतों के महामहिम वचनों के अनुसार जो चलता है वो पुण्य एकत्रित करता है, और जो कुमार्गगामी बुद्धि के अनुसार चलता है वो पाप एकत्रित करता है। भगवान के सिवा, सुनो महापुरुषों के वचन है, भगवान के सिवा तुम किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा। भगवान के सिवा किसी और का सहारा लोगे तो अंत तक तुम्हें पछताना पड़ेगा, और नरक जैसा जीवन हो जाएगा, नरक जैसा जीवन। भगवान के आश्रय में जो अपार सुख होता है, कैसे हम तुम्हें बताएं। ये जीव सोचता है धन का आश्रय, परिवार का आश्रय, बिल्कुल सब नाटक, धोखा ही धोखा, सच्ची वाली है। भगवान के सिवा दूसरे का सहारा लोगे तो अंतिम में तुम्हें पछताना पड़ेगा, नरक जैसा कष्ट होगा। अगर भगवान का सहारा है तो सच्ची मानिए जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। नारकी स्थिति से जीवन परम मंगल में देखने को मिल रहा है। दूसरा, संसार के मनुष्यों से जो प्रेम किया जाता है वो अगले जन्म का निमंत्रण है, अगला जन्म का। और यदि भगवान से प्रेम किया जाता है तो परम धाम जाने का, अगला जन्म का खत्म। अब देखो तुम्हें पसंद क्या करना है। तीसरा, जिस शरीर में जितनी आसक्ति कर लोगे अगला वही जन्म उसी शरीर का मिलेगा। जैसे हिरण के शरीर में आसक्ति कर ली तो भरत जी हिरण बन गए, पुरंजन ने स्त्री में आसक्ति कर ली तो पुरंजनी बन के अगले जन्म में स्त्री बनकर के जन्मा। इसलिए जिस शरीर से अधिक प्रेम कर, जो मकान से ज्यादा प्यार करता है वो छिपकली बनकर मकान में रहता है। जो जिससे अधिक प्यार, वो ऐसे योनि को प्राप्त। तुम योनि प्राप्त करने के लिए नहीं आए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। नाम जप करो, सच्चाई से नाम जप करो, तुम्हें खुद दिखाई देगा जो लिखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ नाटक प्यार का चल रहा है, कोई प्यार। जो राग और द्वेष पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वो दुर्गति का पात्र बनकर के नाना प्रकार की नारकी योनियों को भोगता है, और प्राय राग द्वेष में ही जीवन जा रहा है। ये 18 दोष भोगने ही पड़ते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता है। भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निंदा, चिंता, भय, खेद, विषाद, जन्म, मरण, विस्मय, शोक, मंद, अरति, कहीं मन नहीं टिक रहा, घोर अशांत, डिप्रेशन, अरति। ये 18 दोष भगवत विमुख को भोगने ही पड़ते हैं। और यदि वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसमें जैसे भूख है, प्यास है, बीमारी है, बुढ़ापा है, इन सब में भगवान का एक विशेष कृपा प्रसाद रहता है। देखो, बेटा और बहू की कथा सुन चुके। एक संत भगवान ने कभी शिष्य नहीं बनाए थे, श्रीधर बाबा। और जब वृद्धावस्था आई तो अपने लोग 8-10 संतों की होड़ लगती थी कि देखो आपने 1 घंटा सेवा की है, अब आप हटिए, अब हम सेवा। और जानते उनको कैसे सोच कराई जाती थी? ऐसे टांग लिया जाता था 2 संत, वैसे हाथ में कराई जाती। क्यों? क्योंकि भजन करते थे। सौभाग्य था, किसको सोच कराने को मिले, किसको स्नान कराने को मिल जाए, किसको वस्त्र धारण। ये सौभाग्य, भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं माना। तो ऐसे गोद में, संतों की गोद में उनकी सेवा होती थी। और अंतिम समय राधा राधा मुख से निकल रहा था, सब संत कीर्तन कर रहे थे, और ऐसे पधारे पूछो मत। ये है ना कोई शिष्य, ना कोई जगह, ना कोई 1 रुपया। तो ऐसे भगवान की तरह अंतिम समय उनकी पूजा हुई। जब उनका शरीर असमर्थ था, ड्यूटी लगती थी, अलग अलग ड्यूटी लगती थी। कई संत भगवान अपने ड्यूटी लगी थी कि इतने बजे से इतने, और लड़ाई होती थी। देखो आपने 1.25 घंटा आज कर लिया, 15 मिनट ज्यादा कर लिया, अब आप हटिए, आप मुझे थोड़ी देर और कर ले। मतलब लोभ लगता कि जितना अधिक मैं सेवा कर पाऊं। क्यों? क्योंकि भजन परायण थे, और वहां पैदा किया है, संपत्ति दी है, लात मार रहे। भगवान से विमुख जो है उसे 18 दोषों को भोगना पड़ता है। जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं उन्हें संत संग मिलता है। जिन्हें संत संग मिलता है उनमें अंत काल में जैसे भगवत प्राप्ति होगी वैसा संयोग बना दिया जाता है। अंत काल में दादू मन ही सो मल उपजय, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की, तो तू निर्मल होई। नाम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि नाम, दादू दोनों एक टक, यहु आरंभ यहु काम। कह रहे मन गंदा हो गया है, अब मन ही निर्मल हो तब बात बनेगी। कैसे निर्मल हो? बोले गुरु का उपदेश, साधु का संग, ये साबुन है, बहुत जल्दी मन को निर्मल कर देता है। बोले जब नाम जपे तब रुचि साधु की,
जब नाम जपो कहे तो संतों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी, और जब संत नाम देंगे तब भगवान में प्रीति हो जाएगी। ये नियम है, ये सिद्धांत है। गुरुमुख के प्राप्त नाम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। दादू हरि साधु यो पाइये, अविगत के आराध, साधु संगति हरि मिले, हरि संगत सु साध। बोले जब हरि की कृपा होती तो साधु मिलते हैं, और जब साधु की कृपा होती है तो उस अविगत परमात्मा की आराधना शुरू होती है, तब वो हरि मिलते हैं। तो हरि की कृपा का फल साधु, और साधु की कृपा का फल हरि दर्शन। हरि जब अव्यक्त कृपा करते तब संत दर्शन मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यों न होई, दादू मिलिया गुरु गारुणी, तो निर्विष किया सोई। बोले ये मन बड़ा विष फैलाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बड़ा विषयी बना दिया। तो बोले अब ये विष कैसे उतरे? बोले गुरु गारुणी, विष उतारने वाले गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसको जपो तो मन का सारा विष उतर जाएगा, निर्विकार मन हो जाएगा। पूजा मान बड़ाइया, आदर मांगे मन, राम गहे सब परिहरे, सोई साधु जन। सबके मन में होती है हमारी पूजा हो, हमारी मान हो, हमारी बड़ाई हो, हमारा आदर हो, लेकिन साधु वही है जो मान बड़ाई आदर को स्वीकार नहीं करता, इच्छा नहीं करता। सब में मेरे प्रभु है, सबको प्रभु को भाव से प्रणाम। इतने विराट रूप भगवान इतने रूप में आकर दर्शन देते हैं, ये भाव नहीं रखना। मान बड़ाई आदर इसका कहीं भी नहीं, मेरे प्रभु आकर मुझे दर्शन देते हैं, करुणा करके इतने रूपों में दर्शन देते हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो साधु कैसा होता है? जो मान बड़ाई आदर आदि को भी स्वीकार नहीं करता। विश्व सुख माही रमि रहा, माया हित चितलाई, सोई संत जो उबरे, स्वाद छोड़ी गुण गाई। संसार के विषय भोगों में रम रहे जीवों का उद्धार कौन कर सकता है? बोले संत। बोले कौन संत? जो बोले केवल भगवान के गुण गा रहा, उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। अगर कुछ चाह है, रुपया पैसा भोग सामग्री स्वाद मान बड़ाई प्रतिष्ठा, तो उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषयों में फंसे हुए, माया में फंसे हुए जीवों का उद्धार किससे होता है? बोले संत से। बोले किन संत से? बोले सोई संत जन उबर्या, जो स्वाद छोड़ी गुण गाई। स्वार्थ स्वाद इनको छोड़कर कोई भी चाह नहीं, केवल स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले ऐसे संतों की वाणी से माया में फंसे हुए लोगों का उद्धार होता है। साधु मिले तब उपजे, हृदय हरि को ध्यान, दादू संगति साधु की, अभिगत पुरवै आन। बहुत शीघ्र परमात्मा प्राप्ति होती है ऐसे संत महात्मा के संग से। उनके बताए हुए ध्यान नाम गुण कीर्तन से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। प्रेम कथा हरि की कहें, करें भगत ल्यो लाई, पिबे पिबावे राम रस, सोजन मिलवो आई। बोले बड़े संतों की पहचान क्या होती है? बोले जिनके पास बैठने से केवल भगवत चर्चा ही हो, हमारे आचरण सुधरे, हरि नाम में प्रीति हो, हरि चरणों में प्रीति हो, भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो, वो स्वयं भगवत रस पिए हुए हैं और वही भगवत रस हमें पिला सकते हैं। साहब सो सन्मुख रहे, सत्संगति में आई, दादू साधु सब कहे, सो निर्फल क्यों जाई। बोले साहब के सन्मुखता बनी रहेगी यदि संत संग रहेगा। साहब हरि, हरि के सन्मुख हो जाओगे, और सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासो तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं जो भगवान श्री हरि की सन्मुखता प्राप्त कर लेता है। उस सन्मुखता साधु संग से प्राप्त होती है। साधु संग कभी निष्फल नहीं हो सकता। अमोघश्च निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई, दादू एक आत्मा बैरी नाही कोई। संत वही, किसी भी संप्रदाय की मेड़ में नहीं, सब पूरा विश्व विश्वंभर सब जगह भास एक ही परमात्मा तत्व अनंत ब्रह्मांडों में है। फिर मृत्यु लोक की बात क्या? निर्वैरी सब जीव सो संत जना सोई, सब किसी से बैर नहीं, सब अपने हैं, सब अपनी आत्मा है। दादू एक है आत्मा बैरी ना ही कोई, काहे को दुख दीजिए घट घटा तम राम, दादू सब संतोषिए यही साधु को काम। घट घट में हमारे प्रभु रमे हुए हैं, जो उसका साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत प्राप्त होता है। कैसे साक्षात्कार होता है? एक है अक्षर पीव का सोई, सत करी जानी, हरि नाम सतगुरु कहा, दादुर सो परवाणी। जो गुरुदेव ने अक्षर बोला बस उसी पकड़िए। बहुत जगह महापुरुषों से मिला है, गुरु द्वारा दिए गए नाम मंत्र का अद्भुत चमत्कार है, बस उसी में लग जाओ, जितना जपोगे उतना ही लाभ मिलेगा। दादू नी का नाम है, तीन लोक तर जाए, रात दिवस रटिबो करे। रात दिन बड़े भाग्यशाली जिनको ये पता है कि जाना है मुझे, तो खूब अधिक धन कमा ले, नाम रूपी धन। राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ। दादू नी का नाम है, हरि हृदय न विसारी, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी।
तब जानना कि हमारा नाम रंग ला रहा है, जब हर श्वास में नाम चले और सामने नामी की छवि विराजमान हो। दादू जी साहब कह रहे, मूर्ति मन माही बसे सांस सांस संभारी, दादू नी का नाम है आप कहे समझाई, और आरंभ सब छाण दे हरि नामो ल्यो लाई। केवल लगन लगा लो नाम में, सब पूर्ति हो जाए। जितना नाम अधिक जपोगे, श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि कई प्रकार के हमने यज्ञों का वर्णन किया। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परं तप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बड़ी यज्ञ अभी कल चर्चा की थी कि श्री भगवान ने बताया ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, भगवद अर्पण यज्ञ, अभिन्नता यज्ञ, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ, विषय हवन रूपी यज्ञ, समाधि रूपी यज्ञ, योग यज्ञ, स्तंभ प्रवृत्ति, ये सब यज्ञ हैं। इन सब यज्ञों में भगवान कह रहे हैं जो द्रव्य यज्ञ है, रुपया पैसा से जो यज्ञ होती है, ये जितनी भी यज्ञ हैं, इन सब में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये, इसलिए श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परं तप। परम कल्याण जो होता है वो ज्ञान होने से होता है। इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारा स्वरूप भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है। हम शरीर में फंस गए और मुझे मुक्त होना है, इस शरीर से, इस शरीर से मुक्त होना है। अगर इस शरीर से मुक्त नहीं हुए तो बहुत घटिया शरीर मिलने वाले हैं, कीड़ा मकुड़ा कितने योनियां हैं। जो रुपये से यज्ञ होती है उसमें मात्रा धन की होती है, इसलिए वो परम लाभ नहीं प्राप्त हो पाता द्रव्य यज्ञ के द्वारा। द्रव्य यज्ञ में सब पदार्थ आ जाते हैं यज्ञ के, क्योंकि वो सब अर्थ से प्राप्त होते हैं। एक द्रव्य यज्ञ करे 10 अश्वमेध यज्ञ, और एक बार श्री कृष्ण को भाव से प्रणाम कर ले तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले की बराबरी नहीं कर सकता। अब आप विचार करो द्रव्य यज्ञ कितना छोटा है, जिसको बहुत बड़ा माना जाता है। यहां भगवान कह रहे द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि सभी यज्ञ कर्मजन्य और कर्म करने वाले में यह रहता है कि मैंने ये किया। एक हमने देखा है यज्ञकर्ता को अभिमान रहित, अंदर के कितने विशुद्ध भाव होते हैं धार्मिक पुरुषों में। उनकी मैदा की कई फैक्ट्रियां थी, वो आते थे पूर्व गुरु आश्रम में जब संन्यास मार्ग में थे, 10 गाड़ी उनके साथ होती थी। बहुत दूर से गाड़ी और पादुका उतार करके सबको वहीं रोक कर अकेले आते। उन्होंने जब यज्ञ कराई, सब जो यज्ञ के, एक हाथ में टोकरी एक हाथ में सोनी, जहां कोई खा पी के फिर हर सुविधाएं सब पवित्र वैदिक सिद्धांत से होना, और उनका काम केवल ये था झाड़ू और टोकरी ले। पूरे किलोमीटर में यज्ञ मंडप था, पूरी सब व्यवस्थाएं, और अकेले, किसी का चंदा नहीं, खूब अर्थ था, और वो स्वयं ये करते थे। जब कोई उनसे पूछता यज्ञ, कहीं भी कोई पोस्टर बैनर नहीं, और कोई पूछता यज्ञ कौन कराते, तो हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ दोना पत्तल फेंकने की सेवा मिली, बस वो जानते। कोई नहीं जानता था यज्ञ कौन करा रहा। खूब आनंद मंद ऐसे ऐसे कोई द्रव्य यज्ञ करने वाले बिरला होते हैं जो भगवत समर्पित होते हैं, पर उनको ज्ञान है इस बात का कि तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करे तासु नीचे नयन। ऐसे वो महान गृहस्थ में रहते हुए भी वो महान याज्ञिक थे, यज्ञ करने वाले। तो जब द्रव्य यज्ञ कराई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं अहम स्फुरित हो जाता है। मैंने इतने करोड़ अर्पित किए, मैंने इतने लोगों को पवाया, तो जीवन मुक्त होने के लिए वो पर्याप्त नहीं रहेगा, क्योंकि अहम का लय होना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये। ज्ञान में क्या होता है, अहम का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं जिनके कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। मल कहते हैं संचित पाप को। जो संचित पाप होते हैं उनके कारण भजन में मन नहीं लगता। जहां भजन शुरू करोगे, भगवत मार्ग की बातें शुरू करोगे, तो पाप आकर्षण शुरू हो जाएगा, इसे मल कहते हैं। दूसरा होता है विक्षेप, चित्त का चंचल होकर बार बार भोगे हुए विषयों का चिंतन करना, इसे विक्षेप कहते हैं। आवरण कहते हैं अहंकार, अज्ञान। इन 3 के कारण जीव की भगवान में रुचि नहीं होती और भगवान की प्राप्ति में बाधा ये 3 पहुंचाते। मल, संचित पाप, विक्षेप, भोगों के प्रति चित्त का चंचल होना, आवरण, अहंकार, अज्ञान। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें ये आवरण ढक जाता है, अहंकार, मैंने ये किया, और जहां ये हुआ मैंने ये किया, तो उसका कल्याण नहीं हो पाता। ये खास बात है, उसका फल मिलेगा, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें तिमंदते, अहंकार में मूढ़ता बनी रहती है और ये रहता है कि मैंने ये किया, और जब मैंने ये किया तो अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जब हमें किसी महापुरुष का आश्रय मिलता है, संत महात्मा का, और वो जब हमें उपदेश करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सारे कर्म भगवान के लिए करने हैं। हमारे पास जो शारीरिक बल, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, सब श्री भगवान की, तो हम भगवत भाव से जब कर्म करके भगवान को समर्पित करने लगते हैं तो हमारे अंदर के दोष नष्ट होने लगते हैं। मल पहले नष्ट होगा, संचित पाप भस्म होंगे। अब हमको थोड़ा विवेक आने लगा कि जितने भोग भोगे उनमें कोई सुख तो है नहीं, तो बार बार चित्त जो भोगों की तरफ जा रहा था उसे वापस करने लगे, तो विक्षेप नष्ट होने लगा।
अब अहंकार भगवद अर्पित होकर के चरणों में चला गया, तीनों ठीक हो गए। मल विक्षेप आवरण जहां हटा, सामने सच्चिदानंद भगवान का उसको अनुभव हो जाता है। अब बोले ये मल विक्षेप आवरण हटाने के लिए जो साधु संग चाहिए, गुरु का संग चाहिए, वो कैसे प्राप्त हो? बोले जब विवेक, वैराग्य, समदमादि सठ संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन, तत्व पदार्थ संशोधन, ये जो दैवी भागवती ज्ञान के साधन है, इनकी जब प्राप्ति की इच्छा होती है तो गुरु बनाने की इच्छा होती है। कोई ऐसे संत मिले, कोई ऐसे सदगुरु मिले। देखो भगवान सामने विराजमान है अर्जुन के, और कह रहे हैं कि जब कभी मल विक्षेप आवरण हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है तो गुरु की प्राप्ति की इच्छा होती है। तो अपने मल विक्षेप आवरण को हटाने के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, मंगल के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए, तत्व ज्ञान के लिए किसी संत का आश्रय लो। कैसे? बोले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान से पहले प्रार्थना करो कि हमको तत्वज्ञानी महात्मा मिल जाए। बड़ा मुश्किल है तत्वज्ञानी महात्मा मिलना। ये छोटी छोटी मेड़े ऐसी बन गई हैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की निंदा स्तुति समझे नहीं पा रहे। जैसे जमीन में खड़े होकर देखो तो कोई 7 खंड की, कोई कुछ ऐसे बिल्डिंग, और थोड़ा हेलीकॉप्टर में बैठ के देखो ऊपर उड़ के तो सब एक जैसा दिखाई देने लगेगा। तो जो ऊंचाई में चढ़ा हुआ महापुरुष है वो एक जैसा दिखता है, सब जगह एक है। देखो शास्त्रों में हमने वैदिक सिद्धांतों में भी पाया आ ब्रह्म है। आ, अब आप कुछ भी बोलो आ निकलेगा। सर्वव्यापी ब्रह्म आ है, ये हमने शास्त्रों में पाया। का, खा, गा, चा, चा, टा, ज्ञा, का से लेके ज्ञा तक कोई भी अक्षर बोलो आ निकलेगा। अब जो अक्षर है वो ब्रह्म में है, ऐसी चराचर जगत ब्रह्म में, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब ये वेद सिद्धांत पढ़ते हो, लड़ाई झगड़ा कहां रह गया, कहां निंदा स्तुति रह गई, कहां राग द्वेष रह गया, कहां छोटा बड़ा रह गया, कहां अपना पराया रह गया। यही सब सनातन आकाश की तरह है, ध्यान रखना। सनातन धर्म आकाश की तरह है, सनातन धर्म वायु की तरह है, सनातन धर्म जल की तरह है, सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, सनातन धर्म सूर्य की तरह है। जहां देखो वही सनातन सूर्य है, सनातन वायु, सनातन जल, सनातन भूमि, सनातन आकाश, सनातन अग्नि, अंदर और बाहर, यह है सनातन। तो ब्रह्म सनातन, परमात्मा सनातन, तो धर्म सनातन। उसको समझो, ये छोटी छोटी मेड़े नहीं। सनातन, सनातन आकाश की तरह है, सनातन वायु की तरह है, सनातन अग्नि की तरह है, सनातन जल की तरह, सबका भरण पोषण सनातन। भगवान सबसे पहली बात कह रहे हैं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। किसका संग करना है? तत्वज्ञानी का। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कैसे प्रिया प्रीतम के प्रेम में जाओगे? बोले ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सबको आराध्य रूप में देखो, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। यह आचार्य का आदेश है। यह है ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, सब जगह अपने इष्ट को देखना। ये कहां मिलेंगे? ये भगवान मिलाएंगे। भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ऐसे संत का सानिध्य दीजिए जो आप में रमण करता हो। मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा प्रभु, आप मेरे हृदय को भी जानते हो और संत को भी जानते हो, तो मुझे संत संग दीजिए। अमोय भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिले तब क्या करो? तो बोले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन पहले उन महापुरुषों के पास जाए तो जाकर उनको साष्टांग दंडवत करे। संपूर्ण आत्मसमर्पण का भाव साष्टांग दंडवत में माना जाता है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा कमजोर है तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। अगर वास्तविक किसी संत का लाभ लेना है तो श्री भगवान ने आदेश किया पहले अहंकार छोड़ो, पहले कोरे कागज की तरह उनके पास जाओ। यहां इतनी लिखा पढ़ी करके आते कि डस्टर चलाने को मना ही नहीं होता। इतनी लिखा पढ़ी पहले से ही रखी हुई, बिल्कुल बेकार। आप सच्ची मानिएगा 70 वर्ष जीवन के हो गए, अभी तक ये नहीं निर्णय कर पाए कि मुझे चलना किधर है। अहो भाग गया आप लोगों का, जिनको ये चित्त का समाधान हो गया कि मेरा मार्ग क्या है। नहीं 70 वर्ष हो गए और अभी ये नहीं पता कि चौराहे पे खड़े कि जाऊं किधर, ज्ञान मार्ग में जाऊं कि ध्यान मार्ग में जाऊं कि योग मार्ग में जाऊं, भजन मार्ग में जाऊं कि, अभी तक ये निर्णय नहीं। भगवान कह रहे किसी ज्ञानी महापुरुष का आश्रय लेना है तो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ दो बातें कही है। श्रोत्री कहते हैं जिन्होंने खूब गुरुजनों के चरणों में बैठकर